प्रिय भक्तगण भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं आए हुए श्रद्धालु जन सुने, समझें तथा विचार करें। संत मत की अनमोल वस्तु का नाम है सत्संग। यानी सत्संग करने का अर्थ है जो वस्तु कभी नाश न हो उसका संग करना। ऐसी वस्तु तो एकमात्र परमात्मा ही है जो सर्वदेशी यानी सर्वव्यापक है। पर सर्वव्यापक परमात्मा का संग कोई कर नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म स्वरूप संत सद्गुरु का संग सत्संग कहलाता है। तत्वदर्शी महापुरुष जीवन मुक्त होते हैं। वे सच्चिदानंद या सगुण मूर्ति और भक्ति ज्ञान के साकार रूप होते हैं। वे निर्मल चैतन्य के वासी होते हुए भी एक देशी होते हैं, जिससे उनका संग किया जा सकता है। लेकिन सत्संग दो प्रकार का होता है, एक अंदरी और दूसरा बाहरी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अंदरी सत्संग किसे कहते हैं और बाहरी सत्संग किसे कहते हैं। अंदरी सत्संग सुनो, सत नाम साधु का है, तो साधु संत या सतगुरु को जो अंदरी सिर पर सहस्रदल कमल पर हंस के ऊपर बैठे हुए दर्शन करने लगा विमल नेत्र से, इसी को सत्संग कहते हैं। यानी माथे में संत सद्गुरु का ध्यान हो जाना ही सत्संग का यथार्थ रहस्य है। यानी अपनी सूरत को अपने माथे में ले जाकर वहां अपनी अंदरी या भीतरी दृष्टि से अपने राम का दर्शन करना अंदरी सत्संग कहलाता है। और इसी को भाषा में नाम, संस्कृत में तत्व तथा वेद और उपनिषद में तत्वमसि भी कहते हैं। सत्संग के विषय में हमारे पूर्व स्वामी आत्म विवेकानंद जी अपनी एक भजन में कहते हैं, साधु का संग सत्संग कहावत। साधु का संग सत्संग कहावत। साधु वही जो भीतर साधे, बाहर नाही स्वांग देखावत। जीवन कै उपकार करत है, क्रोध कभी नहीं लावत। नाम जान के सबे जनावत, सत्संग का गुण समझावत। वही संत का सेवा करके भाल कुअंक मिटावत। दासन दास खाक सार, मन से साधु सेवा निस्दिन करावत। इसी संदर्भ में संत रविदास कहते हैं कि साधु संगत बिन भाव नहीं उपजे, अभाव बिन भगति नहीं हुई तेरी। कह रविदास एक बिनती हरि सिंह, पैज राखहु राजा राम नेरी। यानी
सत्संग करूं साफिर त्रिवेणी के तीर में। सत्संग है तुम्हारे निर्मल शरीर में। उड़ जा। साकार पार ब्रह्म नित प्राकृत के पार है। सूरत उलट कर देख ले मन के मंदिर में। नहीं है यकीन कोई कामिल से पूछ ले। पाया है उसे वही विमल नट जादू गिर में। मन मुकुर को ढक लिया है मल विक्षेप ने। आवरण भी जकड़ गया है रोशन जमीर में। गुरु चरण रज अंजीकार दृग को सुधार ले। बसता है पास सर्वदा नाम धनी फकीर में। अर्थात करिए नित सत्संग को पहुँच गगन के मान। करिए नित सत्संग को पहुँच गगन के मान। नाम धनी सत्संग है दुर्लभ नर तन माय। प्रातः काल सत्संग करे। प्रातः काल सत्संग करे चढ़े गगन में जाए। सतगुरु स्वामी नाम धनी तब बैठे घर माय। यानी कहने का भाव यह है कि अभ्यास करने वाला साधक परा नाम का सुमिरन करते हुए उड़ जा सतगुरु महाराज के चरणों का ध्यान करता है या उड़ जा उनकी मानसिक सेवा पूजा करने को अंदरी सत्संग कहते हैं। यानी सत्संग वह चीज है पूजा कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर लौ मात्र के सत्संग से प्राप्त सुख को रख दिया जाए। तब देखिए कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख मिलकर भी एक लौ मात्र के सत्संग अर्थात उड़िया सिर में गुरुमूर्ति को एक क्षण के लिए भी निरखने से मिलने वाले सुख की बराबरी नहीं कर सकता। जैसा कि श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवेचन किया है कि तात स्वर्ग गया कुवर्ग सुख धैर्य तुलाए कयं। तात स्वर्ग गया कुवर्ग सुख धरि तुलाए कयं। तुलनताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब बाहरी सत्संग किसे कहते हैं? संत सद्गुरु का दर्शन करना, अपने शरीर से उनकी सेवा करना, उनकी वाणी को सुनना, उनकी आज्ञा मानना। जहां संत सद्गुरु विराजमान हैं और जहां उनके प्रेमी भक्तगण
उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, वहां जाना, उनके आश्रम पर जाकर आश्रम की सफाई करना, उन्हें नहवाना, उनके वस्त्रों को धोना, उन्हें माल्यार्पण करना, उन्हें भोग लगाना, उनके ऊपर अपने को समर्पित करना बाहरी सत्संग या बत्संग या दर्शन कहलाता है। ऐसे सत्संग से मालिक के चरणों में प्रेम पैदा होता है। उनके द्वारा दी गई परानाम की भजन ध्यान के लिए चित्त में चाह पैदा करती है। यदि भक्त के हृदय में परमार्थ की अभिलाषा है तो भले ही भजन ध्यान का अभ्यास पूरी तरह न बन सके, लेकिन सतगुरु से प्रीत और भक्त जनों के प्रति प्यार का भाव दृढ़ होता जाता है। जो प्रेमी भक्तजन और अभ्यासी महात्मा परमार्थ के क्षेत्र में अपने से बड़े हैं, उनसे सादर मिलने और उनमें प्रेम रखने से परमार्थ के रास्ते में बहुत सहायता मिलती है। यह बाहरी सत्संग यदि निष्कपट भाव से बन सका तो आंतरिक सत्संग भी ठीक ढंग से होने लगता है। क्यों? जब तक बाहरी नहीं होगा तब तक अंदरी नहीं हो सकता। बाहरी सत्संग ही अंदरी सत्संग के लिए सूरत में खिंचाव पैदा करता है। ये दोनों प्रकार का सत्संग यदि साधक करता रहे तो कुछ ही दिनों में परमार्थ के रास्ते में अनायास बढ़ता चला जाता है। अर्थात उसकी अंदरी हालत बदलने लगती है और उसमें अपने राम के प्रति प्रेम और प्रतीत बढ़ती साफ दिखलाई पड़ती है। क्यों? जिसका संग किया जाता है उसी का रंग चढ़ता है। उनके संग से हमारी चेतन शक्ति का विकास होता है और चित्त की मलिनता दूर होती जाती है। गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है। उनका बाहरी और अंदरी संग करने से उनकी निर्मल चैतन्य धार हमारे तक आती है, जिससे हमको अपनी तरह बना देती है। यानी जब हमारी मलिन चैतन्य धार उनकी पूर्ण चेतन धार से मिलकर वापस लौटती है तो उनकी निर्मल चेतनता से मिलकर अधिक निर्मल हो जाती है। इस प्रकार उनका संग करने से निर्मलता बढ़ती जाती है। इसलिए उन्हें पतित पावन भी कहते हैं। सतगुरु का संग या सतगुरु के संग की तथा उनकी भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी भक्ति तथा उनका संग करने से संसार का बंधन दिनों दिन कम होता जाता है। यानी परमार्थ बनता जाता है। इस सत्संग के प्रभाव से जीवात्मा पर पड़े हुए पिछले जन्मों के कर्मों और वासनाओं के संस्कार धुलते जाते हैं। संत सद्गुरु का बाहरी और अंदरी संग करने से अविद्या के संस्कार धुल जाते हैं और जीव की चेतन शक्ति में बढ़ोतरी होती जाती है।
सत्संग के प्रभाव से जीव की चेतन शक्ति में ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है, त्यों-त्यों जीव आज्ञा चक्र के ऊपरी गगन मंडल में चढ़ता जाता है और अंत में निर्मल दयाल देश में अपने सच्चिदानंद स्वरूप हरि के विज्ञानमय स्वरूप में तन्मय होकर धन्य हो जाता है। इससे उसकी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। इसी को सच्चा पुरुषार्थ और निर्मल परमार्थ कहते हैं। सत्संगी के लिए संतों की यह सीख है कि उनको धन, पुत्र, कुटुंबी जनों आदि सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों में आसक्ति कम रखना चाहिए और इन सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति को भाग्य के भरोसे छोड़कर संत सद्गुरु के बाहरी और भीतरी संग की प्रधानता देनी चाहिए। मानव जीवन में प्राप्त होने वाले दुख सुख, हानि लाभ, प्रिय का मिलन और वियोग, जन्म मरण आदि सभी फल भोग वैसे ही स्वाभाविक और किसी प्रकार का प्रयास किए बिना अपने आप मिलते रहते हैं। कैसे? जैसे दिन और रात बरबस हुआ करते हैं, यानी अपने आप होते रहते हैं, हमारे चाहने या न चाहने का, हमारे प्रयास करने या न करने का। इन भोगों के उदय होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे बस में न होकर काल और हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में किए जा चुके कर्मों के बस में होते हैं। संसारी प्रीत से अभ्यासी की सूरत का उतार मलिन माया की देश की ओर होता है और सत्संग यानी संत वाणी का सुनना, पढ़ना, संत साधु की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन और ध्यान करने से सूरत की गति सूक्ष्म तथा निर्मल चैतन्य देश की ओर होती है। ऐसा समझकर जगत के पदार्थों में, इंद्रियों के भोगों में और संसारी लोगों के साथ मेल मिलाप और व्यवहार करने में संयम के साथ उतना ही बरतना चाहिए जितना आवश्यक हो। अब प्रश्न खड़ा होता है कि परमार्थी की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। इस पर श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी निखाद राज से कहते हैं, कब? जब निखाद राज रघुनंदन राम और माता सीता को पृथ्वी पर सोए हुए देखकर विषाद करते हैं। क्या कहते हैं कि कैकेयी बड़ी कुटिल थी जो रघुनंदन राम को सुख के समय दुख दे डाला। कहते हैं कि जो गवाही जिनाही प्राण किया नाही, अमही सोवता तेरी राम गोसाई। उड़ जा भयऊ विषादु निखादही भारी। उड़ जा राम सिया महिषाया निहारी। तब लक्ष्मण जी निखाद राज से कहते हैं, बोले लखना
मधुरा मृदु वाणी ज्ञान विराग भागा तीरा ससानी काहू न को सुख दुख करदाता निज कृत करम भोग सब भ्रात योग वियोग भोग भल मंदा हितय न हित माध्यम भ्रम फंदा जन्म मरण जहाँ लागी जग जालू असंपत्ति विपत्ति करहमा अरु कालू धरनी धाम धनुपुरा परिवारु असरग नरक जहाँ लागी व्यवहारु देखिया सुनिया गुनिया मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। ये सब मोह का जड़ है, परमार्थ नहीं। सपने हो ही भिखारी नृप रंग कनाकपति होय अजागेला भनहानि कछु तिनि प्रपंच जिया जोय। यानी लक्ष्मण जी के कहने का भाव क्या है? लक्ष्मण जी के कहने का भाव यह है कि कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, अपना कर्म सभी लोग भोगते हैं। हे भाई सुनो, जोग या संग होने से, संग छूटने से वियोग होता है, भोग अच्छी होने से छूटने से दुख होता है, हित होने से अनहित दुख होता है। यह सब मध्यम वस्तु है, भ्रम है। यही मोह का रस्सी है जो जकड़कर बांध देती है, इसलिए इसमें दुख है। जन्म लेना और मरना जगत का जाल है, धन होना और धन का नाश होना यही विपत्ति है। इसलिए जैसा जिसका कर्म है वैसा समय पाकर भोगना पड़ता है। जमीन, धन, मकान, स्वर्ग, नरक, नगर, शहर, परिवार सब व्यवहार है, यानी यह सब माया का जाल है। यह सब 84 में है, तब जीव को कैसे सुख मिलेगा? जब तक 84 से छुटकारा नहीं होगा तब तक जीव को सुख नहीं मिल सकता। अब प्रश्न खड़ा होता है कि 84 से छुटकारा कैसे होगा? 84 से छुटकारा नाम की भक्ति करने से होगा। अब फिर प्रश्न खड़ा होता है कि नाम कैसे मिलता है? इस पर परमार्थ गीता में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्र पार्थ से कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी पुरुष के पास दीन बन करके जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर। तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा, तब तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे।
ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है। इसलिए जो आंख से दिखाता है, कान से सुनाता है, मन में गुना जाता है, तो सब मोह का जड़ है। क्यों? इसलिए कि मन समेत इंद्रियों का काम यह शरीर पाने का है। जो करो भला या बुरा, सो सब स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक में रहने या भोगने का काम है। और जो काम तत्वदर्शी महापुरुष का है, उससे संचित दग्ध हो जाता है, जिससे जीव अपने स्वरूप को पा जाता है। इसी का नाम भक्ति है। इसी को भाषा में नाम, संस्कृत में तत्व तथा वेद और उपनिषद में तत्वमसी कहते हैं। इसका मतलब कोई एक गुरुमुख संत जानते हैं। और नहीं। क्यों? जैसे सपने में दरिद्र हो और इंद्रपुरी का राजा होए, परंतु जागने पर दरिद्र का दुख नहीं और स्वर्ग का सुख नहीं। ठीक इसी प्रकार मोह की रात्रि में जीव सोया हुआ है, या उसी को सुख दुख मानकर रोता है, हंसता है। यदि अपने को जान जाए तो न कहीं दुख है न कहीं सुख है। पूज्य स्वामी जी एक बार मुझे एक कहानी सुना रहे थे कि एक जरा जीर्ण माता से उसके एक पुत्र ने एक बार पूछा कि मां, अब तो संसार से जाने का समय आ गया है। मां, अपने बीते हुए जीवन पर जब तुम निगाह डालती हो तो कैसा लगता है? मां ने कहा अपने पुत्र से कि लाल, बहुत अच्छी बात तुमने पूछा। तुम लोगों के लिए कितने व्रत किए, कितनी मनौतियां मानी, कितनी चोरी किए, कितने झूठ बोले, लेकिन बेटा आज लगता है कि सब व्यर्थ है। चारों धाम की यात्रा की, गंगा सागर, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज में जाकर के स्नान किया, पर पुत्र आज लगता है कि जैसे पानी का मंथन करने से घी नहीं निकलता, वैसा ही है। यह सब एक सपने जैसा बीत गया और हाथ कुछ नहीं लगा। बेटा, इस वृद्धावस्था में तुमने जो स्वामी जी से उपदेश दिलवा दिया है, बस यही सार समझ में आता है। लेकिन लाल, अब तो बहुत देर हो चुकी है। जिनको स्वरूप का पहचान नहीं है, उनको तो माया का ही ज्ञान अच्छा लगता है, माया का ही काम अच्छा लगता है। क्यों? जबान से कहने से, मन से गूंजने से, कान से सुनने से, अपनी बुद्धि से विचार करने से नहीं होता है। तब कैसे होता है? संत सद्गुरु से उपदेश लेने से होता है, उनकी सेवा करने से होता है,
उनका संग करने से परमार्थ का रस मिलता है तथा गुरु के द्वारा दिए गए नाम का भजन करने से मोह भंग होता है। तब सत्संगी जन जगत के सर्व कार्यों को करते हुए भी अपनी उसमें लिप्त नहीं होते हैं। वे संसार के सब कार्य करते हुए भी अपने जीवन में भजन, ध्यान और सेवा की ज्योति जगाते रहते हैं। इस ज्योति के प्रकाश से व्यर्थ कामों से मन हटता जाता है और दिनों दिन स्वरूप की पकड़ होती जाती है। इसी को जनकादिक भक्ति भी कहते हैं। अर्थात राजा जनक को गुरु के ध्यान की ज्योति मिल गई और वे राजमहल में ही रहे, राज सिंहासन पर ही थे, सिंहासन पर ही रहे, लेकिन राजमहल में राज सिंहासन पर बैठे हुए उन्होंने राजमहल और राज सिंहासन दोनों को छोड़ दिया। यानी जहां थे वहीं रहे, यानी आसक्ति टूट गई, अर्थात भ्रम टूट गया, यानी मोह टूट गया तो पकड़ भी टूट गई। महल अपनी जगह था, अपनी जगह रहा, सिंहासन अपनी जगह था, अपनी जगह रहा, खजाना अपनी जगह था, अपनी जगह रहा। राज का कारोबार जैसा चलता रहा वैसा ही चलता रहा, यानी सब जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन सेतु टूट गए, अर्थात बीच के लगाव टूट गए, यानी आसक्तियां टूट गई और राजा जनक जल में कमल हो गए, अर्थात जल में रहते हुए भी जल से अछूते रह गए। ऐसे पूरी राहत जल भीतर जल ही में करत पसारा, पूरी न पात राहत जल भीतर जल ही में करत पसारा, वाही पात पानी नहीं टपरत धरत जात जैसे पारा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि यह सब कैसे हुआ? श्री हरि कृपा से, श्री गुरु सेवा से, श्री गुरु भक्ति से, श्री गुरु वाणी से, श्री गुरु भजन से, श्री गुरु ध्यान से, श्री गुरु समर्पण भाव से प्रकट हुई आत्म ज्योति के प्रकाश से। इसलिए सत्संगी पहले श्री गुरु से जुड़ते हैं, उनसे उपदेश लेकर भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी अंदरी तथा बाहरी सेवा करते हुए उनकी आज्ञा में सेवक के समान तत्पर रहकर अपने अहंकार को मिटाते हैं, जिससे उपजी हुई अंतर्दृष्टि में सत्यासत्य दिखलाई देने लगता है और कुकर्म अपने आप छूट जाता है। इसलिए सत्संग
सबसे अनमोल वस्तु है और इसे प्राप्त करना सरल काम नहीं है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए संसार से वैराग्य और गुरु से प्रेम करना अति आवश्यक है। गुरु, सद्गुरु, संत दयाल देश में विराजमान गोया मालिक के ही नाम है। कहने के लिए सगुण और निर्गुण में भेद है, लेकिन भेद नहीं है। इस पर कुछ संतों की अमर वाणी सुने। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि निर्गुण है निज नाम या धारा, इसी विषय पर ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मेरा रूप सगुण जो ध्यावे तब निर्गुण पद पहुंचाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सगुण नहीं अगुण नहीं नाही कछु भेदा, गावहि मुनिया पुराण बुधा वेदा, अगुण या रूपा आलाखाया जजोई, अभागत प्रेम बसा सगुण सोई, जो गुण रहिता सगुण सोई कैसे, अजलुही मा उपला बिलगा नहीं जैसे, जासु नाम भ्रमति मीरा पतंगा, अत्यहि किमि कहिया विमोह प्रसंगा, राम सचिदा नंद दिनेशा, अनहिता मोह निशाला वाले सा। कहते कहते क्या कहे गोस्वामी जी कि सहज प्रकाश रूप भगवान, अनहिता पुनि विज्ञान बिहान। इसी विषय पर हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो कुछ किया या करता है, जो चाहे सो करतार करे। जो कुछ किया या करता है, जो चाहे सो करतार करे, उसकी कुदरत से सबहारा अकिल न कोई की कार करे। हर जाई बेनियाज है, उसके नियाज का नाम कहां, उसके आगे सुनो मोमिनो जहां में दूसरा नाम कहां। जैसा काम कियो करता है, वैसा कोई करता काम नहीं। उसके आगे सुनो मोमिनो जहां में नेक इंसान नहीं। पास खुदा के खुदा नहीं है, पास खुदा के खुदा नहीं है, तुझे खुदा का नाम कहां, सिवाय उसके तन्हाई में वहां दीन इस्लाम कहां। जो कि खुदा में मिले हुए हैं, पूछना चाहिए उस दिल से, खुदा है उनमें या वो खुदा में, दोनों हुए एक मुश्किल से। यानी कहने का भाव यह है कि सरगुण निर्गुण में भेद नहीं है। यानी जो गुण रहित है, जो रूप रहित है, जो अलग है, जिसका आदि नहीं है, वही
सरगुण रूप पर प्रेम करने पर धरा जाता है। यानी जो उसमें मिला है, तत्वज्ञानी है, तत्वदर्शी है, पुरुषोत्तम है, सद्गुरु है, उन्हीं को सरगुण ब्रह्म कहा जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो निर्गुण है सो सरगुण कैसे? जैसे पत्थर, पानी, बनवरी। सतगुरु का नाम ही भ्रम रूपी अंधकार को दूर करता है। कैसे? जैसे सूर्य का उदय होने से, सूर्य के उदय होने से रात्रि का नाश हो जाता है, ऐसे नाम रूप को धारण करने से संशय नाश हो जाता है। यानी मोह के होने से अज्ञान है। यानी राम कौन है? राम सरगुण रूप संत है। सूरज है, भगवान है, सहज हैं, प्रकाश युक्त हैं। इस असार संसार में नित्य रहते हैं। ये हर वक्त ज्ञान में रहते हैं। इनके पास मोह रूपी रात्रि नहीं जाती है। यानी राम वही है जो व्यापक में मिला हुआ है। यानी अपने स्वरूप में मग्न है। यानी वही संत सतगुरु है। लेकिन हमारी अतीत के प्रति आसक्ति और भविष्य के प्रति आशा है। हम जीते हैं वर्तमान में, लेकिन हमारी आसक्ति वर्तमान में ना होकर अतीत में होती है। हम गुण गाते हैं राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, ईसा के, महावीर के, कबीर के, रविदास के, सूर के, मीरा के, तुलसी के, पलटू के, नानक के। जबकि ये महापुरुष जब इस धरातल पर थे तब हम मनुष्यों ने बहुत दोष देखे थे इनमें, और इनके पहले वाले महापुरुष के गुण गाए थे। यहां तक कि हमने इन महापुरुषों से इनके धरती पर रहने का हक तक भी छीन लिया था। जैसे ईसा मसीह ने कहा था कि मैं और मेरे पिता एक हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने पिता से मिला दूंगा। यह वाणी, यह घोषणा लोगों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्हें सूली पर चढ़ाकर प्राण दंड दे दिया गया। आज लोग ईसा मसीह, यीशु यीशु चिल्ला रहे हैं, जब थे तब नहीं चिल्लाए। तो आज के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जगत के सबसे बड़े ज्ञानी सुकरात ने उस समय के समाज में प्रचलित देवी देवताओं की पूजा को मानव जीवन की सार्थकता न बताकर एक परम तत्व की अनुभूति को मानव जीवन का परम लक्ष्य निरूपित किया। इसी कारण उन्हें कोनियम नामक विष पिलाकर प्राण दंड दे दिया गया। मंसूर हल्लाज
ने अपने ब्रह्म ज्ञान की मस्ती में आकर अन अल हक अर्थात अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं की घोषणा की थी। इस घोषणा को सुनकर परंपरावादी इस्लाम के अनुसार बंदा खुदा नहीं हो सकता। इसलिए उस समय के इस्लामिक धर्म पुरोहितों ने उन्हें जिंदा जलाकर मार डाला और उनकी राख को दरिया में बहा दिया। उनकी राख के कण कण से अन अल हक की ध्वनि निकलती रही, फिर भी कट्टरवादियों की आंखें नहीं खुली और वे इस अटल सत्य को नहीं समझ सके। कुरान शरीफ में एक आयत रूपी मंत्र है जिसका अर्थ होता है उठ खुदा के हुक्म से, जिसका प्रयोग मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने के लिए किया जाता है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत देह को जीवित करने के लिए इस्लामी पुरोहितों ने इस आयत का प्रयोग करके हार गए, परंतु वह व्यक्ति जीवित नहीं हुआ। उसी समय शमसत बरेज नामक एक सूफी फकीर उस रास्ते से गुजर रहे थे। संपूर्ण परिस्थिति की जानकारी देते हुए लोगों ने उनसे गुजारिश की कि आप भी इस मृत व्यक्ति को जीवित करने का प्रयास करें। शमसत बरेज ने भी उस आयत का प्रयोग किया, उठ खुदा के हुक्म से, लेकिन मृत व्यक्ति जीवित नहीं हुआ। तब उन्होंने उस शव को 1 लाख जोर से मारा और कहा, उठ मेरे हुक्म से, जिससे मुर्दा जिंदा हो गया। फिर भी शमसत बरेज को धर्म विरोधी ठहराया गया, क्योंकि परंपरावादी लोगों के अनुसार बंदा खुदा से बढ़कर कैसे हो सकता है। इस तथाकथित अपराध के कारण शमसत बरेज को जीवित अवस्था में उनकी खाल उतारने का धार्मिक आदेश दे दिया गया। इस आदेश को सुनकर उस पहुंचे हुए फकीर ने अपनी चुटकी से अपनी भ्रिकुटी की खाल को पकड़कर अपनी संपूर्ण शरीर की त्वचा को खींचकर सबके सामने रख दिया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सिंह जैसे गुरु भक्ति की गहरी धारा के रंग में रंगे हुए महापुरुषों की मुगलों ने कैसी निर्मम हत्या की। इसी प्रकार परम संत पलटू साहब के साथ भी अयोध्या के बैरागियों ने बड़ा जघन्य अपराध किया। उन्होंने निर्जीव मूर्तियों की पूजा के स्थान पर आत्मस्वरूप श्री सतगुरुदेव की पूजा करने, देव पितर जाति वर्ण और कुल का अभिमान छोड़कर गुरु भक्ति का महत्व बतलाते हुए तथा लग्न और मुहूर्त के विचार को त्याग कर केवल नाम स्मरण करने की सलाह देने के कारण अयोध्या के बैरागी उन्हें अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझने लगे, क्योंकि उनके अंतर्मुखी उपदेश से उनकी दुकानदारी पर बुरा प्रभाव पड़ता था, जिसके कारण अयोध्या के बैरागियों ने अवसर पाकर
एक दिन उनकी कुटिया में आग लगा दी और परम संत पलटू साहब को जीवित जला दिया। इस प्रकार शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन ईसा, मूसा, बुद्ध, नानक, राम, कृष्ण, कबीर आदि ऊर्जा महापुरुषों की महिमा का ज्ञान निसंदेह ऊर्जा भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति में प्रेरक का काम करते हैं। परंतु यह बात भी उतनी ही सत्य है कि वर्तमान सतगुरुदेव के साक्षात संपर्क के बिना केवल अतीत के ज्ञान और महापुरुषों में आसक्ति से हमारा परमार्थ पथ प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए हमें वर्तमान सतगुरु के चरणों का अनुरागी होना चाहिए। भले ही हम अपनी शरीर से कहीं और किसी दशा में रहें, ऐसे इस विषय पर कठजिभ्या स्वामी कहते हैं कि जग इंद्रिनसो भजन सुरत्सु जुदा जुदा यह नौका है। जग इंद्रिनसो अभजन सुरत्सु जुदा जुदा यह नौका है। संत चरणदास जी क्या कहते हैं कि जग माही न्यारे रहो, जग माही न्यारे रहो, अधरो हरि का ध्यान, पृथ्वी में देही रहे अपरमेश्वर में प्राण। हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि करते कर्म करे विधि नाना, अमन राखे जह कृपा निधाना। यानी सौभाग्य से जब जब और जितनी देर तक अपने राम का दर्शन करने का अवसर मिले तो अपनी दृष्टि और अपना चित्त पूरी तरह से उनके स्वरूप पर लगाए रहने चाहिए। कैसे? नाम धन निरखो आखर माथा, सत का नूर रहे जिन साथा। यानी भवसागर की नाव है शुद्ध संतों के चरण, नाम धन बिनु प्रयास के मिलहि राम दुख हरम। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके तन मन धन से सतगुरु की या सतगुरु के दरबार की सेवा करते रहना चाहिए। सतगुरु की सेवा में अपने सुख सुविधा का ध्यान नहीं देना चाहिए तथा आलस, नींद, जम्हाई का त्याग करके गुरु सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सेवा ही भव से पार होने का अमोघ साधन है। सदा अपने गुरु के प्रति किंकर का भाव रखना सत्संग का बुनियादी सिद्धांत है। सतगुरु की सेवा उनकी भक्ति की साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। श्री हरि की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा इसलिए महत्व से भरी हुई है कि जब हम उनका काम करते हैं तो वह काम ही हमारे लिए ध्यान बन जाता है। वह काम ही हमारे लिए ध्यान बन जाता है, जिससे हमारी आंतरिकता का विकास होता है। क्यों? सेवा की कला ही ध्यान की कला है।
और ध्यान का बना रहना ही तो भक्ति योग है। सतगुरु की भक्ति का फल है उनके प्रति भाव को जगाना। श्री गुरु सेवा ही भक्ति है और भक्ति से भाव प्रकट होता है और भाव के उदय होने पर ही गुरु दरबार में सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। सेवा और भक्ति तराजू के दो पलड़े हैं। ये दो होते हुए भी दोनों एक हैं। इस प्रकार भक्ति सेवा में चरितार्थ होती है और सेवा ही भक्ति बन जाती है। इस दृष्टि से सुमिरन और ध्यान ही भक्ति नहीं है। बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, झोपड़ी छाना, कुटी की देखभाल करना आदि सेवा कार्य भी भक्ति है। यानी श्री गुरु दरबार की नीच टहल भी गुरु भक्ति है। तभी तो अंगद ने राम से कहा था, नीचा टहला गृह काया सब करी हूं, अपद बिलो की भावासा गरतारी हूं। इसी संदर्भ में श्री गुरु गीता में शिव रूपी परमेश्वर पार्वती रूपी शक्ति या सूरत से कहते हैं। क्रीम कीट भस्म विष्टा दुर्गंधि मल मूत्रकम श्लेषम रक्तम त्वचा मांसम वंच एन वरानने। अर्थात हे सुंदर मुख वाली, अपने शरीर के अंदर कृमि, कीट, भस्म, विष्टा, दुर्गंध, मल, मूत्र, श्लेष्मा अर्थात कफ, रक्त, त्वचा, मांस आदि के होते हुए भी श्री गुरु सेवा से इस मानव शरीर को सार्थक बनाया जा सकता है। अर्थात इसे अन्य कार्यों में लगाकर मानव जीवन की सार्थकता को न खोए। इस प्रकार तन की सेवा के अतिरिक्त मन की सेवा का संत मत में बहुत अधिक महत्व है। कैसे? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम से आ मन ही करे पुनीत। मानसिक सेवा यानी मन की सेवा को ही मानस पूजा या मानसिक सेवा कहते हैं। मानसिक सेवा गुरु भक्ति का एक अनिवार्य अंग है। गुरु भक्ति यानी सेवा यानी अंदर ही मानस पूजा करने से सब वस्तु बिना मेहनत के अपने आप होती है। ऐब का नाश हो जाता है, गुण प्रकट होता है, अविद्या का परिवार नाश होता है। कैसे? जैसे भोजन आदमी करता है किस लिए? तृप्ति के लिए, लेकिन जठराग्नि उसे पचा करके रस, खून, मांस, हड्डी जहां जैसा चाहिए तहां तैसा मोटा, पतला, वीर्य, पसीना, रक्त, मज्जा बना देती है। तैसे गुरु भक्ति होती है। इसलिए
सभी साधनों को त्याग करके गुरु भक्ति यानी अंदरी मानस पूजा यानी अंदरी सत्संग करो। क्यों? सत्संग ऐसा सुख देने वाला है कि कैसो बुरा से बुरा कर्म हो लेकिन सबको नाश करके भला करता है। कौन ऐसा मूर्ख है कि जिसको न भावेगा? लेकिन एक बात है कि बिना सेवक से विभाव से संसार से पार होना चाहे तो नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर हरि भक्ति करो, अंदरी सेवा करो। हाँ, एक बात है कि यह करने से नीच यानी छोटा बनना पड़ता है, लेकिन छोटा या नीच बनने से काम बन जाता है। कैसे? ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई। ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई। एक बार जो नीचे चले त सबसे ऊपर होए। कैसे? ऊपर पानी नहीं टिके, नीचे ही ठहराए। ऊपर पानी नहीं टिके, नीचे ही ठहराए। नीच रहाय सो भारू पिए, ऊंच पियासा जाए। इसलिए नीच नीच सब तर गए, नीच नीच सब तर गए। संत चरण लौली, जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि सतगुरु की मूर्ति का ध्यान कर अंदर में सेवा करने से वैसी ही मूर्ति बसने को तत्व ज्ञान करते हैं। यानी जानत तुम्हारी होई जाए, यानी वही रूप हो जाना। इसी का नाम भक्ति है। भक्ति के समान कोई कर्म नहीं है, लेकिन जो निष्काम करे सकाम नहीं। क्यों? सकाम निष्काम नहीं हो सकता और निष्काम सकाम नहीं हो सकता। और कर्मों का फल तो उधार है, लेकिन गुरु भक्ति का फल तुरंत है। करके देखा कोई? इसी से गुरु भक्ति सब कर्मों से बढ़कर है। गुरु सेवा परमार्थ प्राप्ति के सभी साधनों का सार है। इसलिए सेवा का रहस्य बतलाते हुए हमारे पूर्व स्वामी आप विवेकानंद जी महाराज अपने एक भजन में कहते हैं, सेवा सब साधन के सार। सेवा से सब मेवा फरत है, सेवा दूध के धार। सेवा से सब देव रिझत है, सेवा करे भव पार। सेवा करे फल न चाहे, तेकर महिमा अपार। होवे सोई मालिक गद्दी पर, हुक्म ते ही सरकार। दासन दास खाक सार शरणागत, कली में हरि चरण कमला। और कोई सेवा नहीं, कोई पूजा नहीं। सेवा के विषय में श्री रामचरितमानस में राम के प्रिय भ्राता भरत जी कहते हैं कि सिर वाला चलऊं ऊंची ताया समोरा, असबते सेवा का
धारा मा कठोरा। भरत जी कहते हैं कि जहां गुरु का चरण हो वहां सेवक का सिर हो, तब तो सेवा, नहीं तो सेवा नहीं। हमारी गुरु माता जी क्या कहती थी कि ए बचवा, सब सोचला कि सेवो कह नहीं आया रामो कह नहीं, तो दोनों कैसे हुई। इस प्रकार संत मत की साधना पद्धति में निष्काम भाव से की गई मानस सेवा सारूप्य मुक्ति प्रदान करती है, और जो सकाम भाव से सद्गुरु की सेवा करता है तो उसके इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए बाहरी और भीतरी सेवा अवश्य करनी चाहिए। और जो भक्तगण अपने सद्गुरु को जो भी अन्न दान, धान, वस्त्र, भूषण, अलंकार, वाहन आदि समर्पित करते हैं, उसके साथ भक्तों के पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों से सनी हुई मलिन सूरत सतगुरु की पूर्ण जगी हुई निर्मल सूरत तक जाकर पहले से अधिक शुद्ध होकर लौटती है। इसलिए तत्वज्ञानी को दान देना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी को दान देने से दान देने वाले के संचित कर्म दग्ध होते हैं। संत सद्गुरु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। क्यों? उनके गुरु का आदेश है कि मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारणे मोहि न आवत लाज। मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है, जनिको मांगो भीख, अमांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। सतगुरु इसीलिए कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, और न किसी से यज्ञ करने के लिए कहते हैं, न पोखरा खनवाने के लिए कहते हैं, न कुआं बौली खनवाने के लिए कहते हैं, न धर्मशाला बनवाने के लिए कहते हैं, न तीर्थ करने के लिए कहते हैं। वे केवल नाम के आधार पर रहते हैं और वही सबको नाम दान देते हैं, सत्संग करते हैं, भोजन दें, वस्त्र दें या न दें, उनको कोई फिक्र नहीं है। वे तो खुद ही पूर्ण काम होते हैं और उनकी चेतना निर्मल चैतन्य के अगाध सागर में लीन रहती है। उनके पास तो रिद्धि सिद्धि आपे होती है, और जो लोग मायावी को दान देते हैं उनको दान देने से नरक वास होता है। तत्वज्ञानी को दिए गए दान का विनियोग अर्थात खर्च भजन ध्यान करने वालों में होता है, जिससे भक्त परमार्थ के रास्ते में दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार जो अपने राम पर, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर अर्थात अपने गुरु पर तन मन धन सब न्यौछावर करते हुए उनकी सेवा तथा भजन करता है,
तो सतगुरुदेव ऐसे भक्त को अपना आत्मबल देकर सियाराम अपना लेते हैं। लेकिन एक बात और है कि श्री गुरु महाराज में शिष्य का अनन्य भाव होना चाहिए। क्यों? श्री सतगुरुदेव की अनन्य भक्ति ही सत्संग का अद्वितीय उपाय है। परंतु उसमें कुछ बारीकियां भी हैं। ऐसा नहीं कि सामने कुछ और आड़ में कुछ और। यहां नहीं कि गुरु दरबार में गए तो 20 फेरा दंडवत किए और घर पर जाकर के धार चढ़ाए। परंतु उसमें कुछ बारीकियां भी हैं। कैसे? जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा तन मन धन से करती रहे, परंतु पुत्रों का तथा पति के विश्वासी और प्रिय लोगों का यदि अपमान करती है तो वह पतिव्रता अपने पति की सेवा का सही अर्थ नहीं समझ सकती। एक बार इसी विषय पर गुरु पूर्णिमा का विहान था। हमारे पूज्य स्वामी जी मुझे बुलाए और कहे कल जितने लोग इकट्ठा थे वो किसके थे? मैं नहीं कुछ बोल सका। तब स्वामी जी ने एक पलटू साहब की वाणी सुनाई। क्या कहे कि पतिव्रता को लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन टहल वह सबकी करती, सबसे रहे अधीन टहल वह सबकी करती, सास ससुर और भसुर ननद देवर से डरती, सबका पोषण करे सबन की सेज बिछावे, सबको ले सुताय पास तब पीऊ के आवे, सूते पीऊ के पास सबन को राखे राजी, ऐसा भक्त जो हो ताई की जीती बाजी। पलटू बोले मीठे वचन भजन में लवली, पतिव्रता को लक्षण सबसे रहे अधीन। यानी वाणी तो अनमोल है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। संत पलटू साहब पतिव्रता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्री सतगुरुदेव के अनन्य भक्त का कर्तव्य बनता है कि वह तन मन धन और मन वचन तथा कर्म से अपने राम की इच्छा अनुसार उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता रहे। और श्री भक्तों को चाहिए कि प्रतिपल अपने स्वामी के आदेश को याद रखें एवं सतगुरुदेव के दूसरे प्रेमी भक्तों की तथा गुरु दरबार की यथोचित सेवा का भी विशेष ध्यान रखते हुए सुमिरन भजन तथा ध्यान में मन लगाए रहे। अपने आराध्य देव सतगुरुदेव के स्थान पर या उनके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करना, उपासना करना
या दूसरे दूसरे स्थान के महात्माओं के यहाँ जाना, अन्य किसी प्रयोजनों से भटकना अनन्यता में कमी लाता है। किसी वस्तु को पाने के लिए योग्य पात्र की आवश्यकता होती है। क्यों? इसलिए कि मणि मूंज की रस्सी में नहीं पिरोए जाते। मणि मूंज की रस्सी में नहीं पिरोए जाते। इसी प्रकार अपने आराध्य देव सतगुरुदेव को अपनी चेतना के मंदिर में बैठाना है, तो चेतना के मंदिर को अपने आराध्य देव के बैठने योग्य बनाना होगा। इस प्रकार जो अनन्य चित्त से श्री गुरु महाराज का चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से जो उनका नित्य भजन करते हैं, वे ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि परमार्थ गीता में विवेचन किया गया है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। इसलिए भक्त को अनन्य भाव को ही ग्रहण करना चाहिए, यानी अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अपने मन, वाणी और कर्म से अन्य किसी दूसरे साधन, किसी दूसरे देवता या ईश्वर या किसी दूसरे व्यक्ति को स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार गुरु भक्ति के अतिरिक्त जितने दूसरे साधन हैं, उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती है। यानी मुक्ति तो केवल परा नाम की भक्ति करने से मिलती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि परा नाम की भक्ति कैसे मिलती है? जब मुक्ति परा नाम की भक्ति करने से मिलती है, तो प्रश्न खड़ा है कि परा नाम की भक्ति कैसे मिलती है? समाधान सुनिए। परा नाम की भक्ति वर्तमान संत सद्गुरु से मिलती है, अतीत नहीं, वर्तमान। इसलिए एक ही जन्म में कि कैवल्य मुक्ति पाने के लिए, यानी जल में जल के समान मिल जाने के कारण, यानी जीव को पीयू में, यानी जीव को शिव में, यानी सच्चिदानंद में लीन हो जाने के लिए, तो वर्तमान सच्चिदानंद की मूर्ति सतगुरुदेव की अनन्य भक्ति ही एकमात्र साधन है। इसी अनन्य भाव की ओर संकेत करते हुए परशुराम जी कल्प सूत्र में कहते हैं, अनन्य भक्ति के विषय में, एक भक्तिर विशिष्यते। परशुराम जी कहते हैं कि एक भक्तिर विशिष्यते, यानी केवल एक की भक्ति करनी चाहिए। अर्थात एक में सब या डाल पात फल फूल, एक में सब या डाल पात फल फूल, नाम धनी जी क्या बचा गह पकड़ा जबूल, पतिव्रता के एक तू नहीं पराया को, पतिव्रता के एक तू नहीं पराया को,
इस विषय पर संत चरणदास जी क्या कहते हैं? जो पल है सो हरि को सुमिरो, जो पल है सो हरि को सुमिरो, साधु संगत गुरु सेव, चरण दास सुखदेव बतावें परम पुरातन देव। संत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मन तू हंसन से साहिब तजी, भटकत काहे फिरे, सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, कारज इक न सरे। हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि कली में सिर्फ सत्संगति, अरे कली में सिर्फ सत्संगति, मुसाफिर मोक्ष दाता है, सदा नर रूप तत्वदर्शी, पिता माता विधाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मोरा दास कहाई नरयासा, करई कहू कहाँ विश्वासा। यानी गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरा दास कहावे और मनुष्य का आसरा लगावे, तो कहाँ मेरा दास है वो। सूरदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि मेरो मानो अनता कहाँ सुख पावे, अरे मेरो मानो अनता कहाँ सुख पावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरिया कौन दुहावे, मेरो मानो अनता कहाँ सुख पावे। संत दयाबाई क्या कहती हैं कि सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है। संत दयाबाई सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, मनुष्य भाव मत मान, मनुष्य भाव माने दया, तू है पशु समान। संत दयाबाई कहती हैं कि सतगुरु को मनुष्य मत समझो, ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, और जो मनुष्य समझता है वह मनुष्य नहीं है, पशु है। संत गरीबदास जी क्या कहते हैं, सनकादिक सेवन करें, सनकादिक सेवन करे, सुखदय बोले साख, कोटि ग्रंथ का अर्थ है। सूरत ठिकाने राख। दरिया साहब क्या कहते हैं इस विषय पर, सकल ग्रंथ का अर्थ है, सब बातन की बात, सकल ग्रंथ का अर्थ है, सब बातन की बात, दरिया सुमिरन राम को कर लीजिए दिन रात। संत पलटू साहब क्या कहते हैं कि पलटू चाहे जो करें, अरे पलटू चाहे जो करें, उनसे सब कुछ होए, राम का मिलना सहज है, संत मिला जो होए।
इस विषय पर संत नानक जी क्या कहते हैं कि जहीं घट सुमिरन राम को, अरे जहीं घट सुमिरन राम को, सुनर मुक्ता जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। संत दादू दयाल क्या कहते हैं कि जहां राम तहाँ संत जन, जहां राम है वहीं संत है, और जहां साधु तहाँ राम, दादू दोनों इकट्ठे, अरस परस बिसराम। संत दादू दयाल फिर क्या कहते हैं कि नारी सेवक जब लगे, अरे नारी सेवक तब लगे, जब लग साईं पास, दादू पर सयान को ताकि कैसी आस। वो नारी का कमर कदर जवान को बात सुंदर। इसलिए वर्तमान सदगुरु का कहना है कि सुंदर तो स्वामी भजे, तजय पराई आस, नाम धनी न परिहरे, पलक न छाड़े पास। इसलिए 4:18:9 की 4:18:9 की सुनिए 6 की बात। क्या कबीरा भक्ति नाम धनी, कर लीजिए दिन रात। क्यों? देव प्रेत पाहन पूजे, नहीं कछु जाने भेव। देव प्रेत पाहन पूजे, नहीं कछु जाने भेव। नाम धनी यही जगत में, केवल अमृत देव। इस प्रकार अनन्य भाव का उदाहरण देते हुए श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि सतगुरु का भक्त होकर या अपने परम कृपालु सतगुरुदेव को छोड़कर जो व्यक्ति किसी अन्य मनुष्यों की आशा करता है या किसी अन्य देवी देवताओं की गढ़ी प्रतिमाओं में विश्वास रखता है या किसी दूसरे महात्मा के पास किसी प्रयोजनों से जाता है या किसी दूसरे में भी अपना मन लगाता है, तो सतगुरु को ऐसे व्यक्ति का विश्वास कैसे हो सकता है? यानी ये सब नहीं हो सकता। क्या ऐसे व्यक्ति के घट में सतगुरुदेव अपने स्वरूप का प्रकाश कैसे कर सकते हैं जब उसमें तमाम कचरा भरा हुआ है? तो कैसे कर सकते हैं? और उस व्यक्ति को शांति, संतोष और धीरज कैसे मिल सकता है? यानी ये सब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां तो सतगुरुदेव के अलावा दूसरा भी बसा है, जबकि शास्त्र का कहना है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दू न समान। यह केवल इष्ट की गली है और किसी की गली नहीं।
यानी यह स्वामी की गली है, इसमें दो नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि परम दयालु सद्गुरुदेव उसी सच्चिदानंद के सगुण स्वरूप हैं। सद्गुरु की सेवा ही सच्चिदानंद की सेवा है, सद्गुरु की भक्ति ही सच्चिदानंद की भक्ति है, और सद्गुरुदेव को अपने अंदर देखना ही सच्चिदानंद को देखना है। और जो लोग सत्यनारायण सद्गुरुदेव महाराज को छोड़कर अन्य देवी देवताओं या माटी पत्थर, तांबा पीतल, सोना चांदी की बनी हुई मूर्तियों आदि की पूजा करते हैं, या नरहरि सद्गुरुदेव से श्रेष्ठ किसी अन्य पुरुष की तलाश में अपने समय को बर्बाद करते हैं, जो उनके लिए अर्थहीन है। क्यों? इसलिए कि बहुत से पुरुषों का सेवन करने वाली नारी पतिव्रता तथा पुत्रवती नहीं बन सकती है। जैसा कि पलटू साहब ने विवेचन किया है कि बहुत पुरुष के भोग से बेस्वा हो गई बाँझ, बेस्वा हो गई बाँझ जाहि के पुरुष घनेरे, नहीं एक किया फिराय घर घर बहुतेरे, एक केरी होई रहा दूसर से होए गलानी, एक केरी होई रहा दूसर से होए गलानी। कहानी आगे बढ़ जाएगी, इसलिए संक्षेप में पलटू साहब के कहने का अर्थ यही है कि बहुत से पुरुषों का सेवन करने वाली नारी पतिव्रता तथा पुत्रवती नहीं बन सकती, वह बाँझ तथा दुहागिन रह जाती है। जो सब प्रकार के कल्याण के धाम और भक्ति तथा मुक्ति के देने वाले एकमात्र अपने सतगुरु महाराज को छोड़कर उनके साथ साथ या उन्हें महत्व न देकर दूसरी ड्योढ़ियों में भटकते रहते हैं, वे वास्तव में किसी की भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि अपने मन की भक्ति यानी मनमुखी भक्ति करते हैं। जबकि परमार्थ मनमुखता से नहीं गुरुमुखता से मिलता है। जब तक साधक गुरुमुख नहीं होगा तब तक भगवान को पहचान नहीं सकता। भगवान तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, किंतु जब तक सतगुरुदेव की ओर हम नहीं निहारते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनका भजन नहीं करते हैं, उनके श्रीमुख से निकली हुई वाणी का पालन नहीं करते हैं तथा उनका ध्यान भी नहीं करते हैं, तो भगवान भगवान चिल्लाने से अनेकों जन्म बीत जाएंगे। न तो 84 छूटेगी, न भगवान से भेंट ही हो पाएगी। इसलिए मलिन बुद्धि नाम धनी आप लोगों से यही कहता है कि इस असार संसार में पैदा होने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक पीड़ा को नाश करने के लिए सत्संग की ही आवश्यकता है, यानी सच्चिदानंद सतगुरुदेव की भक्ति ही एकमात्र औषधि है। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि नर जिंदगी सुधार त्याग कायर पड़ा भरम,
नर जिंदगी सुधार त्याग कायर पड़ा भरम सत्संग कर तरह लिए नहीं दूसरा करम मादक नदी की वेगधार वासना तरंग अरे मादक नदी की वेगधार वासना तरंग नाम पास नहीं तुम्हारे धर्म भंवर में डूबते तृष्णा मरोर में अरे विषय भंवर में डूबते तृष्णा मरोर में 84 लक्ष जोनि में घूमता तुम्हें शरम बैठा हुआ बिछाए जाल ताकू में तेरे अरे बैठा हुआ बिछाए जाल ताकू में तेरे लागी चपेटा काल का दिमाग होई गरम इसलिए सतग्रंथ का बयान कर अरे सतग्रंथ का बयान कर जान कर हरि भजन नाम धनी गुरु कमाल का अरे नाम धनी जी गुरु का कमल चरण पकड़ नरम